कुछ दिन पहले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जीपेट के स्कॉलरशिप को लेके एक फाइनल डिटेल जारी की थी, जिसमें स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करने से रिलेटेड सारी डिटेल्स थी। इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपका जो कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, ये सारी प्रोसेस करने के बाद कई इंस्टीट्यूट से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्कॉलरशिप केवल 3000 लोगों को मिलेगा। मतलब आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है तो भी इसकी कोई सर्टिनिटी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाय द रूल जीपेट के स्कॉलरशिप में ये लिखा हुआ है, उनके पोर्टल में ये लिखा हुआ है, उनका जितना भी नोटिफिकेशन आया है अभी तक उसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वालिफाइड जीपेट कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप of 12,400 per month for 2 years for those two candidates who are enrolling for master's program. बट अब ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग आ रही है कई इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पास आपके नाम की डिटेल्स नहीं जा रही है, इंस्टीट्यूट्स के पास इन कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं जा रही है। तो उनका कहना ये है कि सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। लगभग 3000 लोगों का पीसीआई ने एक लिस्ट निकाला है, सिर्फ उतने ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। अब इसमें भी एक दिक्कत है कि जीपेट 2024 और 23 के बच्चों को भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन की बात है, आखिर स्कॉलरशिप मिलेगा तो मिलेगा किसको। तो ये बहुत बड़ा धोखा है बच्चों के साथ, जो ये आस लगा के बैठे थे, इस आस से जिन्होंने इनरोल किया है कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 2,97,000 तक का, और उसके भरोसे वे अपने आगे की स्टडीज पूरी करेंगे। सो दिस इज जस्ट यू कैन से heartbreaking news for those candidates who are preparing for GPET. इवन आफ्टर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई सर्टिनिटी नहीं रह जाती है। इतना स्ट्रगल करने के बाद भी ये चीजें सामने आ रही है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स जो जीपेट के पीछे भाग रहे हैं उनको एक और सजेशन देती हूँ, जीपेट के साथ साथ आप जीपेट तैयारी करनी है, जीपेट क्वालिफाई करना है, करिए, लेकिन साथ में आप गेट के एग्जाम की भी तैयारी करिए, क्योंकि गेट लाइफ साइंसेज में या गेट केमिकल साइंसेज में जो भी आप गेट एक्सेल का एग्जाम देते हैं उसमें ये सर्टेनिटी तो रहती है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। जितना स्कैम यहाँ पे हो रहा है फार्मेसी वाले फील्ड में उतना उधर आपको नहीं मिलेगा। सो बेटर गो फॉर दैट गेट में आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलता है, और बाकी कोई दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आप उसके लिए भी चाहिए। और अभी तो जीपेट के कैंडिडेट्स का कुछ कहा भी नहीं जा सकता और किसी को आवाज उठानी भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कुछ कहती हूँ तो लोग सीधा ये बोलते हैं मैम आप नेगेटिव बोलते हो। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे एक दो इंसान के करियर की बात नहीं हो रही है, लाखों बच्चों ये लाखों फार्मा कैंडिडेट्स के करियर की बात हो रही है। We cannot just see things like that. We have to change it. ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना के रखा है ताकि हमारी कोई भी इश्यूज है तो वो उसको डील करे, फार्मा कैंडिडेट्स के हर इश्यूज को वो डील करे। अब इसमें आप अपनी बातों को पीसीआई के सामने नहीं रखेंगे तो फिर हमारी गलती है। सो आई थिंक वी नीड टू राइज अप दिस टाइम, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप कब तक ऐसे टॉलरेट करने वाले हैं? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, अपना पैसा गंवा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, कब तक इन चीजों को फार्मा कैंडिडेट झेलेंगे? सो वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू फाइट फॉर दिस टाइम, इट्स रियली इम्पोर्टेंट।